प्रेसिडेंट टॉपिक चलेगा आज इसमें। राष्ट्रपति भारतीय संविधान से रिलेटेड ये भाग पार्ट 5 में है। देश का प्रथम नागरिक है। ये तीनों सेनाओं का कमांडर अर्थात अध्यक्ष भी कहा जाता है। ये इसका 52वें वर्णन है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति होगा की तुलना ब्रिटेन के राजा के समान है। राष्ट्रपति को रॉबर्ट की मोहर भी कहा जाता है। और आर्टिकल 53 में संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में होगी। राष्ट्रपति स्वयं या मंत्रिपरिषद की सलाह पर इन शक्तियों का प्रयोग करता है। और आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अर्थात इलेक्टोरल सिविल ऑफ द प्रेसिडेंट। संसद के निर्वाचित सदस्य इलेक्टेड मेंबर राज्यसभा और लोकसभा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य अनुच्छेद 17वें CAA 1972 में अर्थात 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचक अर्थात निर्वाचित सदस्य भी हिस्सा लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत एवं विधान परिषद के सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की रीति है। मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात इनडायरेक्ट होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत पद्धति से के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति से। और आर्टिकल 56 में अर्थात 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, 5 ईयर। आर्टिकल 56 C में दिया राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को अर्थात वाइस प्रेसिडेंट को देगा। इसका कर्तव्य है कि सूचना लोकसभा अध्यक्ष अर्थात स्पीकर को। और अनुच्छेद 57 में दिया है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट पुनः चुनाव आयोग। एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, इसकी कोई समय सीमा तय नहीं है। और अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति की योग्यता अर्थात क्वालिफिकेशन भारत का नागरिक हो अर्थात सिटीजन ऑफ इंडिया, उसकी आयु 35 ईयर्स न्यूनतम हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। प्रस्तावक 50, अनुमोदक 50, जमानत राशि कम से कम 15,000 रुपये RBI में जमा होनी चाहिए। और 1997 से पहले अनुमोदक प्रस्तावक 10 से और जमानत राशि सिर्फ 25 रुपये थी। आर्टिकल 59 में वेतन भत्ता एवं सेवा शर्तें हैं। इनकी वेतन 5 लाख रुपये भारत की संचयी निधि पर पारित होगी। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति शपथ मुख्य न्यायाधीश द्वारा सुप्रीम कोर्ट के इसको शपथ दिलाई जाती है। प्रारूप अनुसूची 3 में दिया है इसका। और 61 में अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया ये संसद की किसी भी सदन में लाई जा सकती है या लोकसभा 2/3 बहुमत से, राज्यसभा में 2/3 बहुमत से, 1/4 भाग सदस्यों की सहमति से पेश किया जाता है। और नोट 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित अर्थात नोटिस भेजा जाता है। USA के संविधान से महाभियोग की प्रक्रिया भारत में अपनाई गई है अर्थात ली गई है। और आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति पद की रिक्ति पूर्ति है। राष्ट्रपति का पद
कभी भी खाली नहीं हो सकता। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट आर्टिकल 62 में फुलफिल द वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को पद रिक्ति पूर्ति। राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रहता है, कभी भी खाली नहीं रहता है। पद खाली होने पर 6 माह में चुनाव अर्थात इलेक्शन होना अनिवार्य है। अज्ञापक जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य 1969 डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई और उपराष्ट्रपति इसके बाद बीबी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। एम हिदायतुल्ला अर्थात CGI प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ। आर्टिकल 77 अर्थात 77 भारत सरकार अर्थात कोर्ट के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य सरकार के कार्यों की जानकारी राष्ट्रपति को देते हैं। अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति द्वारा संसद में संदेश भेज सकते हैं, संसद में संदेश भेज सकते हैं। और 87 में राष्ट्रपति संसद में अपना भाषण दे सकते हैं। अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन अर्थात ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं, अध्यक्षता स्पीकर। ये 3 राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा, जिसमें 1961 में दहेज से संबंधित विधेयक पर और 1978 में बैकिंग, 2002 में आतंकवाद पर। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ये संसद द्वारा अनुमोदन 6 सप्ताह तक, अधिकतम 6 मंथ तक। उपराष्ट्रपति भाग अर्थात पार्ट 5 में इसका वर्णन है। इसका पद USA के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 63 के अनुसार एक भारत का उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 66 अर्थात 66 संसद के सभी सदस्यों द्वारा ऑल मेंबर ऑफ प्रेसिडेंट अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। प्रक्रिया आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल बैलेट सिस्टम के द्वारा इसका चुनाव होता है। आर्टिकल 66 क्लाउज 3 के अनुसार उपराष्ट्रपति की योग्यताएं अर्थात क्वालिफिकेशन, वह भारत का नागरिक हो, 35 ईयर उसकी उम्र अर्थात 35 वर्ष तक उसकी उम्र चाहिए, प्रस्तावक 20, अनुमोदक 20, जमानत राशि 15,000 RBI में जमा हो।
अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 ईयर का है, 5 ईयर। पद से हटाने का संकल्प राज्यसभा पेश लोकसभा की सहमति पर। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर यथाशीघ्र चुनाव होने चाहिए। और आर्टिकल 69 उपराष्ट्रपति की शपथ राष्ट्रपति द्वारा। आर्टिकल 89 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। आर्टिकल 97 वेतन अर्थात सैलरी 4 लाख रुपये प्रतिमंथ भारत की संचित निधि पर भारित होगा। तो हमारा यहाँ पर टॉपिक समाप्त होता है। राष्ट्रपति वाइस अर्थात राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।